अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता शर्मा। दोस्तों, साल 2020 में आने वाला कोरोना वायरस इंसान के लिए बहुत कुछ लेकर आया। जहां हमने ये नहीं सोचा था कि इतना लंबा समय निकल जाने के बाद भी इस वायरस से हम जीत नहीं पाएंगे। पूरा साल तो निकल गया और हर तरह से इस वायरस ने कहर बरपाया और ये आज भी कायम है। लेकिन सबसे ज्यादा असर उन बच्चों पर रहा जिन्होंने ठीक से कभी स्कूल को देखा ही नहीं और ना ही वहाँ के माहौल में वो ढले। अभी स्कूल जाने की तैयारियों में बच्चे थे ही कि स्कूल ऐसे बंद हुए कि आज तक नहीं खुल पाए। ऐसे में कैसे आप अपने बच्चों की मानसिक स्थिति को बदलें, उन्हें कैसे खेल खेल में पढ़ाई करना सिखाएं, किस तरह से किताबों से बच्चों को जोड़ें जिससे उनकी स्कूल जाने की लालसा हमेशा बनी रहे। चलिए आज आपको मिलवाएं प्ले स्कूल किड्स जोन के प्रिंसिपल ज्योति जी से और उनसे जानेंगे कि किस तरह से बच्चों का मानसिक विकास घर पर रहकर इस समय माता पिता करें जिनसे बच्चे खुश और मुस्कुराते रहें। तो चलिए मिलते हैं मिस ज्योति से। तो सबसे पहले तो ज्योति गुप्ता जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कोरोना काल है, हर तरफ एक डर है, तनाव है, वायरस ही ऐसा है ये, लेकिन आप क्योंकि एक प्ले स्कूल रन करती हैं, आप उसकी प्रिंसिपल हैं और अब जब बच्चे नहीं आ रहे हैं तो बच्चों की जो मुस्कुराहट है, उनकी शरारतें हैं, कितना मिस करती हैं? ये मानिए कि पिछले 16 साल से बच्चे ही मेरा लाइफ, मेरी ऑक्सीजन और मेरा पानी थे। तो मेरे लिए तो एक सफोकेशन का माहौल हो गया क्योंकि मैं अपने बच्चों से मिल नहीं पा रही हूँ और मैं अलग अलग जरिए ढूंढ रही हूँ उनसे कनेक्ट करने के। तो मेरे लिए ये बहुत चैलेंजिंग टाइम है। छोटी मुस्कुराहट और बड़ी खुशी देने वाला मेरा जरिया मिस हो गया। जी ज्योति जी, आप एक प्ले स्कूल रन करती हैं, प्ले स्कूल चलाती हैं, जहां वो बच्चे आते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, उन्हें संभाल पाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। कैसे कर पाती हैं आप और आपकी टीम? मतलब किस तरीके से एक जो प्ले स्कूल टीचर होती है वो किस किस तरीके से निपुण होती है बच्चों को टैकल करने में? सबसे पहले तो शुरुआती इस दौर में तो हमको एक बार पेरेंट्स की हेल्प लेनी पड़ती है। बच्चों की दोस्ती करने के लिए क्या चाबी है? पहला क्वेश्चन हमारा यही होता है कि बच्चों की फ्रेंडशिप करने के लिए हमारे पास क्या चाबी है। तो वो एक हिंट हमें दे देते हैं जिसके ऊपर हम लोग वर्क करते हैं। फिर सेकेंड डे जैसे ही बच्चे एंटर करते हैं टॉय रूम में, तो हम देखते जाते हैं कि बेशक वो रो रहे हैं लेकिन वो किस टॉय को ज्यादा पसंद कर रहे हैं और किस चीज को ना पसंद कर रहे हैं। जब बच्चा रो रहा है, वी शुड नॉट फॉरगेट कि जो हम स्टोरी सुना रहे हैं, जो हम एक्टिविटी उनके साथ कर रहे हैं, वो बेशक शुरू में माँ से बिछुड़ने पर रो रहे हैं लेकिन वो उन चीजों को नोट कर रहे हैं क्योंकि जब वो नेक्स्ट डे आते हैं तो वो वही एक्टिविटी रिपीट करना चाहते हैं और वही स्टोरी दोबारा सुनना चाहते हैं। तो वो हमको एक पुश देता है कि हाँ, हम लोग उनसे ठीक दिशा में बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा जो भी हमें कॉन्सेप्ट देना है, हम रिपीटेडली एक ही मेथोडोलॉजी नहीं यूज करके उनको बोर्डम मिनिमलाइज करने के लिए अलग अलग तरीके से वही चीज सिखाते हैं। और सबसे जरूरी बात, उनकी मन की बात सुनते हैं कि मैम कल रामलीला थी, हम ये देखने गए, मैम कल मेरे घर पे एक छोटा सा पपी आया। बच्चों की बात सुनने के लिए आज की डेट में कोई नहीं है, तो वो रोल भी हम प्ले करते हैं जिससे हम उनके बेस्ट बडी बन जाते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही बात बोली कि जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारा रूटीन है, पहले के जो बच्चे होते थे वो अपनी एटलीस्ट माता के साथ ज्यादा कनेक्टेड होते थे बिकॉज मम्मी जो होती थी वो हमेशा घर पर रहकर ही उनकी टेक केयर करती थी। लेकिन आजकल तो पेरेंट्स वर्किंग है दोनों ही। उस सिचुएशन में ज्यादातर हमें सहारा लेना पड़ता है क्रच का और डे बोर्डिंग का कि बच्चों का कम से कम ध्यान रखा जाए। तो उस स्थिति में आपने बिल्कुल सही बात बोली कि उनकी बात सुनने के लिए कोई नहीं होता तो आप लोग उनसे दोस्ती कर लेते हैं। किस तरह का जो मानसिक लेवल है, जो बिहेवियर है, उसको समझना कितना जरूरी होता है? बच्चे का मानसिक इसलिए समझना जरूरी होता है क्योंकि हर बच्चा हर एक सेट ऑफ पेरेंट्स के साथ बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ है। उस फैमिली में हम लोग बच्चों को कितनी उनके टैंट्रम्स को मानते हैं, कितनी उनकी विम्स एंड फैंसीज को माना जाता है, वो समझने के लिए, उनकी फैमिली को समझने के लिए हम बच्चों की पूरी बिहेवियर को स्टडी करते हैं। वो जब अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं तब उनको देखने की कोशिश करते हैं। उससे एक आइडिया लग जाता है कि बच्चे की ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं और वो क्या चीज पसंद करता है, उसकी टॉलरेंस और एडजस्टमेंट का लेवल क्या है।
इन चीजों को समझने के बाद उसको एक ऐसा ग्रुप दिया जाता है 3 या 4 बच्चों का, जिसमें उसकी पॉजिटिव चीजें और निखरें और जो छोटी-मोटी ड्रॉबैक्स हैं वो खत्म हो जाएं। जी। ज्योति जी, अब जब स्कूल बंद है, पढ़ाई बंद है और प्ले स्कूल पहली सीढ़ी है बच्चे की पढ़ाई की, और लगभग 1.5 साल से स्कूल बंद हैं, कितना बड़ा नुकसान आप समझती हैं छोटे बच्चों के लिए? काफी कुछ तरीके से नुकसान हुआ है। कुछ मैं एस्पेक्ट पे लाइट डालना चाहूंगी कि बच्चों की लाइफ से रेगुलरिटी और एक टाइम टेबल की बहुत बड़ी कमी हो गई। उनका सो के उठना, खाना पीना, सारी दिनचर्या बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई। दूसरी बात है कि शेयरिंग और एडजस्टमेंट, जो कि वो एक स्कूल में आके पहली बार सीखते थे कि कैसे अपने साथी के साथ शेयर करना पड़ेगा, अगर वैन में विंडो सीट नहीं मिली तो कैसे दूसरी सीट पे बैठना होगा, वह सब सीख ही नहीं पा रहे हैं। फिर स्कूल आते थे तो इंडिपेंडेंटली एक काम अकम्प्लिश करते थे कि मैम मैंने लंच फिनिश करा और उसको बंद करके बैग में रखा। तो वो एक इंडिपेंडेंट होने से जो कॉन्फिडेंस आता है, मेरे हिसाब से वह डेवलपमेंट बच्चे में नहीं हो पा रहा। स्कूल्स में मेन्यू चलता है तो उनमें बहुत हेल्दी फूड हैबिट्स आती हैं। फ्रूट ब्रेक में फ्रूट खाएंगे, 3 बार वाटर ड्रिंक करेंगे, फिर इंडियन फूड जो हेल्दी है वह खाएंगे। तो फूड हैबिट्स के मिस होने से उससे रिलेटेड एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स भी मैं पिछले 1.5 साल में बहुत क्लोजली वॉच करा कि बच्चों में बढ़ रही हैं। बिल्कुल सही आपने एक बात पर ध्यान आकर्षित किया कि एक नियम जो है ना, एक रेगुलरिटी जो है, बच्चों का डिसिप्लिन मिस हो गया है। और ना सिर्फ बच्चों का मैम, समय ऐसा है कि जो बड़े घर पर अपना काम कर रहे हैं बैठकर, उनकी भी जो शेड्यूल है वो पूरा ही बिगड़ गया है। सो मैम, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ये अब जब बच्चे घर पर हैं तो डेफिनेटली कोरोना ने हमें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया, जो कि टीचर्स के लिए भी बहुत नया था और पेरेंट्स के लिए भी बहुत नया था। लेकिन जब आप लेते हैं ऑनलाइन क्लासेस, जब सिखाते हैं, बच्चे फोन पर किस तरह से रुझान लेते हैं, समझ पाते हैं क्या? हाँ, समझ पाते हैं। और आपको बताएं, कुछ मैंने एक बाहर से एक यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड से इसीलिए चाइल्ड की मानसिक सोच को समझने के लिए एक ऑनलाइन कोर्स करा जब पिछले साल पैंडेमिक शुरू ही हुआ था। उससे मुझे विभिन्न मनोचिकित्सकों की बात समझ में आई, जिसके चलते हम जो है ऑनलाइन क्लास लेते हैं, पहली बात उसमें 4 स्टूडेंट्स रखते हैं। दूसरी बात है कि उसमें 2 टीचर रहती हैं ताकि बच्चों को नॉन स्टॉप मोनोटनी ना फेस करनी पड़े। फिर उसके सेशन के एंड में बच्चों को पता होता है एक प्यारी सी एक्टिविटी होगी जिसका सामान हर महीने की 1 तारीख को उनके घर पहुंच जाता है। फिर बच्चों की आई और नेक में स्ट्रेन ना हो तो हम 20-20-20 जो डॉक्टर्स बताते हैं, हर 20 मिनट में 20 फीट अवे की आइटम को देखिए 20 सेकेंड को, वो कराया जाता है। फिर वाटर ब्रेक्स एंड नेक एक्सरसाइजेस होती हैं, जो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, अपितु जो टीचर्स भी इस प्रक्रिया में सम्मिलित हैं, उनकी हेल्थ का भी बहुत ध्यान इसमें रखा जा सके। और हम लोग क्या करते हैं, जैसे पहले होम विजिट होती थी तो मंथ में एक बार बच्चों से कहते हैं आप अपना रूम विजिट कराइए। तो उस रूम को जब हम विजिट करते हैं तो छोटा बड़ा चीजें नोट करते चले जाते हैं और नेक्स्ट डे उन्हीं को टूल बनाकर कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिकॉग्निशन, कलर रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट काउंटिंग, ये सब देने की कोशिश करते हैं। फिर हर मंथ एक हम पपेट शो भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन होता है जिसमें सिर्फ टीचर ही क्वेश्चन नहीं पूछती, बच्चे भी पूछते हैं, मैम चूहे ने ऐसे क्यों करा, मैम बिल्ली का क्या हुआ। फिर तो उससे उनकी सोच को नए पंख मिलते हैं। तो मुझे ये लगता है, और वर्किंग पेरेंट्स के लिए अगर हम फ्लेक्सिबल टाइमिंग दें, अगर हम शाम को भी क्लास करते हैं तो कम से कम बच्चे भी पेरेंट्स के साथ उस लर्निंग प्रोसेस को अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। उनको ये नहीं लगता कि मेरे पेरेंट वर्किंग है तो आज मेरे से कुछ मिस हुआ। ये इस तरह से आपकी क्लासेस का पैटर्न रहता है छोटे बच्चों के लिए, जिनका मानसिक स्तर जो है आजकल थोड़ा डगमग डोल है, कि उनको पता ही नहीं चल रहा कि क्या उनके लिए ठीक है क्या नहीं है। सो मैम, किस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए बच्चों के लिए जो घर पर हैं? और क्योंकि आपकी जो वीडियोस हैं बहुत सारी मैं देखती रहती हूँ, आप तरह तरह से एक्टिविटीज बताती हैं बच्चों को, जिससे कि उनका कलर पे फोकस आए, उनके हैंड्स मूवमेंट अच्छे बने, जो मोटर स्किल की हम बात करते हैं बेसिकली वो डेवलप हुए, तो जिससे बच्चे फोन और टीवी पर कम ध्यान दें। मेरा ये कहना है कि जबकि आज की डेट में हर
देयर इज अ ह्यूज डिजिटल शिफ्ट, हर एस्पेक्ट में डिजिटल शिफ्ट हुआ है, तो हमारा एंडेवर यह होना चाहिए कि बच्चे अगर फोन और टीवी पे जाएं भी तो उनको हम किसकी तरफ मोल्ड करें, फन बेस्ड एक्टिविटी, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करें जहाँ पे बच्चे नई बातें सीखें, बच्चे बच्चों से दोस्ती कर पाएं। और इसी के चलते हमने एक इनिशिएटिव लिया जहां पर हमने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करी, हैप्पी टाइम्स विद किड्स जोन, जिसमें क्रिस्प और शॉर्ट फॉर्मेट रखा जाता है और बच्चों को चाहे आर्ट है, साइंस है, म्यूजिक है, उसके प्रति एक रुचि तो जगाएं। जिसकी ज्यादा रुचि होगी वो उसमें आगे बढ़ जाएगा, लेकिन रुचि जगाने के लिए बच्चों को एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे उनको एक्सपोजर मिले, जिसको देखकर बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ वो एक्टिविटी रिपीट करने की कोशिश करें। तो अगर टीवी और फोन से हमारी अगर लाइफ का करेंटली वो पार्ट बना हुआ है तो उसको हम बहुत पॉजिटिवली और सकारात्मक तरीके से उसको हम दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। एक नया प्लेटफॉर्म और बहुत सारे विकल्प भी कोरोना लेकर आया, हमें बहुत कुछ सिखाया। कभी कभी तो जिंदगी हंस के जियो, छोटे बच्चे के लिए एक स्माइल भुला देती है। तो इस तरह का जो ये माहौल चल रहा है मैम, ऐसे में मतलब क्या आप एक संदेश देना चाहेंगी सभी माता पिता को कि कठिन समय तो है सो है, लेकिन ये जो समय है ये सभी पेरेंट्स के लिए एक अच्छा समय है, क्योंकि बच्चों की तरफ ध्यान न देने का जो एक दुख है ना, वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी अपने दिल में रहता है कि मैं बच्चे को घर छोड़कर आया हूँ। तो क्या कहेंगी आप? मैं कुछ बहुत छोटी छोटी टिप्स देना चाहूंगी इसके लिए, जो मैं भी आज की डेट में अपने बच्चों के साथ फॉलो कर रही हूँ। उसमें क्या कह सकते हैं कि जो वर्किंग पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों का शेड्यूल बारीक इस तरीके से अपना वर्क टाइम करें कि एक न एक पेरेंट बच्चे के साथ रहे। अपने घर में थोड़ा सा फर्नीचर अगर हम शिफ्ट कर दें और बड़े बचपन वाले गेम टिपी टिपी टैप, आटे बाटे, छिपा छिपी, कीकली वगैरह खेले तो बच्चे उससे बहुत खुश हो जाते हैं। उसके लिए हमें ना पैसों की जरूरत है ना घर से बाहर जाने की जरूरत है। और ये सारे शेड्यूल्स जो है हम जानते हैं, पेरेंट्स को भी अच्छी एक्सरसाइज करनी है, मेंटल रिलैक्सेशन चाहिए, तो क्यों ना साथ साथ वाटरिंग ऑफ प्लांट्स करें। एक दिन बच्चा स्टोरी सुनाए पेरेंट को, एक दिन पेरेंट बच्चों को स्टोरी सुनाए। और सबसे बड़ी बात जो मैंने नोट करी, सिंस पेरेंट्स पैनिक में हैं, इस पैंडेमिक की बात फोन पे कर रहे हैं और बच्चे टीवी पर भी निकलते बढ़ते न्यूज में कुछ सुन रहे हैं। ये मेरे बहुत करीबी दोस्तों के बच्चों के साथ हुआ कि बच्चों को पैनिक अटैक आ रहे हैं। तो उस सबसे बचने के लिए हमें उनकी शील्ड बनना पड़ेगा। शील्ड बनने का यही तरीका है कि उनकी पूरी बात सुने, चाहे वह कितनी भी लंबी है। उसी में उनकी परेशानी छिपी है, उसी में उनकी आशाएं और उसी में उन परेशानियों के हल भी छिपे हैं। तो मैं सोचती हूँ पेरेंट्स को ये कुछ बातें हैं जो कुछ भी हो लेकिन हर जरूर ध्यान रखनी चाहिए। जी, और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जिन जिन लोगों का कोरोना की वजह से ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम जा रहा है, घर पर रहकर एक हंसना जो है ना, जो हंसी वाली जो हमारी एक एक्टिविटी है, वो हमारा ऑक्सीजन इंक्रीज करती है। और बच्चों की बात सुनकर तो वैसे इतना मजा आता है कि हंसने का मन करता है। वो हमको दोबारा बच्चा बनने पर और ये सोचने पर कि जब हम 3 वर्ष की आयु के थे या हम 4 वर्ष के थे तो हम भी कुछ ऐसे ही अटकेलियां किया करते थे, एक बार ये याद दिला देते हैं हमको। जी, ज्योति जी, आपने अपना समय हमें दिया, इतनी अच्छी बात हमसे करी, और मैं उम्मीद करूंगी कि जल्दी से सिचुएशन खत्म हो और आपको भी आपका ऑक्सीजन वापस मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी जो जल और वायु है दोनों मुझसे छिनी हुई हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सारा विश्व फिर से शांति और खुशहाली की तरफ बढ़े और मुझे मेरे बच्चे वापस मिल जाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई एकदम बंद हो गई थी। ऑनलाइन शिक्षा से एक सहारा जरूर मिला, क्योंकि घर बैठकर बच्चे पढ़ाई से दूर हो रहे थे। कोरोना के बढ़ते खतरे की वजह से पूरे देश में हुए लॉकडाउन की वजह से जब सारी शिक्षण संस्थाएं बंद हो गयी, तो ऐसे में बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा ही देना जरूरी समझा गया। ये सही तो है, लेकिन इससे बच्चों का भला होने वाला नहीं है। अभिभावकों के ऊपर बोझ और बढ़ गया, लेकिन दूसरा कोई हल भी नहीं है। ऐसे में ज्योति जी ने जो कहा, जो उन्होंने आपको समझाया, वो एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आ सकता है। ट्राई करके देखिए,
आपके बच्चों के साथ आपको जो ये वक्त मिल रहा है, इससे बेहतर समय शायद ही किसी माता पिता के लिए हो सकता है। अपने बच्चों के मानसिक विकास का ध्यान रखिए, साथ साथ शारीरिक विकास पर भी ध्यान दीजिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अब कविता शर्मा को अनुमति दीजिए। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM।